यानी कि जो नमक हम अधिक मात्रा में खाते हैं वो एक बड़ा कारक बन रहा है, तो इसको खाने का सही तरीका क्या होगा? नमक कितनी मात्रा में हमें खाना ज़रूरी है आचार्य जी? किसी को भी 2 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना होता, मतलब 2 ग्राम नमक ही ज़रूरी है। इसके ऊपर खाना गलत है, उसके ऊपर खाना हमारी आर्टरियोज में जख्म करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, बचपन में जब हम छोटे थे तो हम नोटिस करते थे कि एक केचुआ जब बारिश के पानी में निकलता था, हम उस पर नमक डालते थे तो क्या होता था, वो फूल जाता था, उसके ऊपर फोड़े हो जाते थे, वो मर जाता था। ऐसे ही जो हम कच्चा नमक खाते हैं, कच्चा नमक हमारी आंतों के अंदर जख्म करता है, अल्सर करता है, हमारी आंतों के अंदर दाने करता है, हमें प्रॉब्लम में फंसा देता है। तो कच्चा नमक नहीं खाना। नमक जो हम खाते हैं सफ़ेद वाला, ये पका हुआ खाने का विधान है। और मैं तो पूरे भारत से अपील करूंगा कि जो नमक है वो आप पैकेट वाला नमक ना खा के खुला नमक, जो मार्केट में सेंधा नमक मिलता है, जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, पहाड़ी नमक बोलते हैं, वो खाना चाहिए। वो बहुत अच्छा है, उसमें 84 मिनरल्स होते हैं। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आपने कहा कि दूध वाली चाय भी बहुत हानिकारक होती है शरीर के लिए, लेकिन लोगों को तो टेस्ट की आदत है कि हमें स्वाद जो चाहिए ही, इसलिए हम दूध वाली चाय पीते ही हैं। लेकिन स्वाद भी मिल जाए और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, उसके अलावा क्या विकल्प है आचार्य जी? तो हर्बल टी पीजिए, लेमन टी पीजिए, ये सब हमें लेना हमारे लिए ठीक है। ये दूध वाली चाय जहर है, क्योंकि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है और चाय में फ्लेवोनाइड नाम का एक बहुमूल्य तत्व होता है। तो जैसे ही कैसीन और फ्लेवोनाइड मिलते हैं आपस में, ये केमिकल रिएक्ट करता है, ये केमिकल बन जाता है, तो हमारे को नुकसान करता है। तो दूध वाली चाय नहीं पीनी। प्लस चीनी में फास्फोरस होता है और दूध में कैटोचीन नाम का एक बहुमूल्य तत्व है। तो फास्फोरस और कैटोचीन मिलके हमारे पेनक्रियास पर कार्बन जमाते हैं। एक जर्मन स्टडी हुई थी जिससे ये पता चला था कि दूध वाली चाय में जो चीनी और फास्फोरस का जो संगम है चीनी के साथ, वो कैटोचीन के साथ मिलके हमारे कार्बन बना रहा है पेनक्रियास पे, जिससे भारत में शुगर की बीमारी बढ़ रही है। और इसके अलावा हमारे जोड़ों का दर्द, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो हमारी बॉडी स्वयं भगवान की बनाई हुई है, इंटेलिजेंट है। तो हमें सोचना चाहिए क्यों हाई है, कारण क्या है, ना कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए गोली दबा के। पहले हमें सोचना चाहिए बीपी हाई क्यों है। अगर बीपी हाई है तो मतलब बॉडी ने किया होगा, और बॉडी हमारी सयानी है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो बॉडी पे भरोसा रखना है कि वो क्यों बढ़ा दिया बॉडी ने। तो बॉडी ने किसी अंग, कोई अंग वीक है, कोई अंग कमज़ोर पड़ रहा है, जहाँ पर ब्लड को ज़्यादा प्रेशर से जाना पड़ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किडनी के पेशेंट में देखा जाता है कि जो किडनी फेल होने वाली हो किसी की, या किडनी कमज़ोर हो गई है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन अगर हम बीपी को कंट्रोल कर लेंगे गोली खा के, तो किडनी और स्पीड से फेल होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कारण ख़त्म करना चाहिए कि किडनी को ठीक करा जाए, तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन आजकल आचार्य जी, लोग दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि दवाइयों पर ही निर्भर हो गए हैं। ब्लड प्रेशर की दिक्कत आते ही दवाई ले लेते हैं, तो शुरुआत में ऐसा क्या करें कि दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, मैं सबको बोलना चाहूँगा, रोज़ शाम को 4 बजे या 5 बजे ना 1 गिलास जूस पीना शुरू करें, ग्रीन जूस। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कोई एक चीज़ ले लो, कड़ी पत्ता, नीम के कोपल पत्ते, कोई चीज़ ले लो। इसके अलावा मूली के पत्ते या शलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते, जो भी आपको मिल जाएं, या कोई भी और 5-4 तरह के होते हैं, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, कोई भी 5-7 10 तरह के पत्ते, कड़ी पत्ता लेकर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चुकंदर, ये सब डाल के जूस बना लें। आंवला भी डाल सकते हैं, और उसका जूस रोज़ शाम को आराम से सिप सिप करके, घुट घुट करके पिएं। हम लोगों ने जो नोटिस करा है कि 15 से 30 दिन जब कोई व्यक्ति ये ग्रीन जूस इस तरह पीता है रोज़, आराम से चबा चबा के, तो 70 से 80% लोगों की ब्लड प्रेशर की गोली कम हो जाती है या बंद हो जाती है, यानी कि अपने आप ही बीपी नॉर्मल स्टेट में रहने लग जाता है। और बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो तो खतरा नहीं मानना चाहिए। ब्लड प्रेशर बॉडी ऊपर नीचे करती रहती है। हाँ, आप एक तरीका निकाल लीजिए, 2 तरीके सिखा रहा हूँ मैं आपको कि आपका ब्लड प्रेशर सही है या गलत है। आप सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और रात को 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। सुबह के ब्लड प्रेशर से रात का ब्लड प्रेशर लगभग 10 से 20 पॉइंट कम होना चाहिए, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है। और एक काम और करिए, पूरे दिन में एक बॉटल, मतलब पूरे दिन में जो यूरिन करना है वो बॉटल में भरिए,
और रात को 9 से सुबह 9 तक और दिन में 9 से रात के 9 बजे तक आप ब्लड प्रेशर मतलब सॉरी यूरिन भरिए बॉटल में। अगर रात का आपका यूरिन दिन के यूरिन का 1/3 है तो समझिए आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मैंने किडनी की हेल्थ भी समझा दी और ब्लड प्रेशर भी समझा दिया कि कैसे चेक करना है। सुबह 10 बजे वाला ज़्यादा होना चाहिए, रात का 10 बजे वाला कम होना चाहिए, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, नॉर्मल होगा, सुबह के मुकाबले 10-15 पॉइंट कम होगा, तभी हमें अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी।